ओम शांति। मुरली का टाइटल पुरुषार्थ की रफ्तार में रुकावट का कारण और उसका निवारण। मुरली की डेट 29 मई 1977। सदा मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्व खजानों को सफल करने वाले, सफलता मूर्त, बाप के आज्ञाकारी, श्रीमत पर चलने वाले आत्माओं प्रति बाबा बोले, हर एक पुरुषार्थी यथाशक्ति पुरुषार्थ में चल रहे हैं। बाप दादा भी हर एक पुरुषार्थी की रफ्तार को देखते जानते हैं, हर एक के सामने कौन से विघ्न आते हैं और कैसे लगन से विघ्न विनाशक बनते हैं। कभी रुकते हैं, कभी दौड़ लगाते हैं और कभी हाई जंप भी लगाते हैं। लेकिन रुकावटें क्यों आती हैं? जिसके कारण तीव्र पुरुषार्थी से पुरुषार्थी बन जाते हैं। चढ़ती कला की बजाय ठहरती कला में आ जाते हैं। मालिक व मास्टर सर्वशक्तिवान के बजाय उदास व दास बन जाते हैं। कारण बहुत छोटी छोटी बातें हैं। जैसे उस दिन सुनाया, मूल बात मेजॉरिटी के सामने व्यर्थ संकल्पों का तूफान ज़्यादा है। व्यर्थ संकल्प आने का आधार है शुभ संकल्प अर्थात शुद्ध विचार ज्ञान के खजाने की कमी। मिलते हुए भी यूज़ नहीं करना आता है और जमा करना नहीं आता है। वह तो विधि नहीं आती, इस कारण वृद्धि नहीं होती। सुना अर्थात मिला, लेकिन उसी समय अल्पकाल की खुशी व शक्ति का अनुभव करके खत्म कर देते हैं। जैसे लौकिक रूप में कमाया और खाया, कुछ उड़ाया। इसी रीति से धारणा शक्ति की कमजोरी होने के कारण विधि से वृद्धि न करने के कारण सदा स्वयं को ज्ञान और शक्तियों के खजाने से खाली अनुभव करते हैं। इसलिए निरंतर शक्तिशाली नहीं बन पाते हैं, निरंतर हर्षित नहीं रह सकते। कमजोर होने के कारण माया के विघ्नों के वशीभूत व माया के दास बन जाते हैं। साथ साथ अन्य आत्माओं को संपन्न देखते हुए स्वयं उदास हो जाते हैं। ज्ञान का खजाना जमा करना, श्रेष्ठ समय का खजाना जमा करना व स्थूल खजाने को 1 से लाख गुना बनाना अर्थात जमा करना, इन सब खजानों को जमा करने का मुख्य साधन है स्वच्छ अर्थात प्योर बुद्धि और सच्ची दिल। प्योर बुद्धि का आधार है बुद्धि द्वारा बाप को जान, बुद्धि को भी बाप के आगे समर्पण करना। समर्पण करना अर्थात मेरापन मिटाना। ऐसे बुद्धि को समर्पण किया है। शूद्रपन की बुद्धि समर्पण करना अर्थात देना। तो देने के साथ दिव्य बुद्धि का लेना है, देना ही लेना है। जैसा सौदा करते हैं तो देकर फिर लेते हैं ना। पैसा देना, वस्तु लेना, वैसे यहाँ भी देना ही लेना है। पहले सब कुछ देना है। कैसे? शुभ संकल्प द्वारा। सब कुछ बाप का है, मेरा नहीं। मेरेपन का अधिकार छोड़ना, इसी को ही समर्पण कहा जाता है। इसी को नष्टो मोह स्टेज कहा जाता है। स्मृति स्वरूप न होने का कारण व व्यर्थ संकल्प चलने का कारण, उदास व दास बनने का कारण मेरेपन से नष्टो मोह नहीं है। मेरेपन का विस्तार बहुत है। बाप दादा भी सारा दिन सभी बच्चों का विशेष देने की चतुराई का खेल देखते रहते हैं। अभी अभी देंगे, अभी अभी फिर वापस ले लेंगे। अभी अभी मुख से कहेंगे मेरा कुछ नहीं, लेकिन मनसा में अधिकार रखा हुआ है। अधिकार अर्थात लगाव। कभी कर्म से देकर वाणी से वापस ले लेते। चतुराई यह करते हैं कि नए के साथ पुराना भी अपने पास रखना चाहते हैं। कहलाते हैं ट्रस्टी, लेकिन प्रैक्टिकल है गृहस्थी। तो व्यर्थ संकल्प मिटाने का आधार है गृहस्थीपन छोड़ना। चाहे कुमारी है व कुमार है, लेकिन मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी बुद्धि, यह विस्तार गृहस्थीपन का है। जो समर्पण हो गए हैं तो जो बाप का स्वभाव वह आपका स्वभाव, जो बाप का संस्कार वह आपके संस्कार। जैसे बाप की दिव्य बुद्धि वैसे आपकी। तो दिव्य बुद्धि में स्मृति ना रहे यह हो नहीं सकता। 1 घंटे की अवस्था भी चेक करो तो सदैव संकल्पों का आधार कोई ना कोई मेरापन ही होगा। मेरेपन की निशानी हुई लगाव। लगाव की भी स्टेजेस हैं। एक है सूक्ष्म लगाव, जिसको सूक्ष्म आत्मिक स्थिति में स्थित होकर ही जान सकते हैं। दूसरे हैं स्थूल रूप के लगाव, जिसको सहज जान सकते हो। स्थूल लगाव का भी विस्तार बहुत है। बिना लगाव की बुद्धि की आकर्षण वहाँ तक जा नहीं सकती, वह बुद्धि का झुकाव वहाँ जा नहीं सकता। तो लगाव की चेकिंग हुई झुकाव, चाहे संकल्प में हो, वाणी में हो, कर्म में हो, संबंध में हो, संपर्क में हो, ना चाहते हुए भी समय उस तरफ लगेगा जरूर। इस कारण व्यर्थ संकल्प का मूल कारण है लगाव। इसको चेक करो।
जिन बातों को आप नहीं चाहते हो वह भी व्यर्थ संकल्पों के रूप में डिस्टर्ब करती है। इसका भी कारण पुराने स्वभाव संस्कार में मेरेपन की कमी है। जब तक मेरा स्वभाव मेरा संस्कार है तो वह खींचेंगे। जैसे मेरी रचना रचता को खींचती है, वैसे मेरा स्वभाव संस्कार रूपी रचना आत्मा रचता को अपनी तरफ खींचेंगे। मेरा नहीं, यह शूद्रपन का संस्कार है। शूद्रपन के संस्कार को मेरा कहना यह महापाप है। चोरी भी है और ठगी भी है। शूद्रों की चीज़ अगर ब्राह्मण चोरी करते अर्थात मेरा कहते तो यह महापाप हुआ। और बाबा यह सब कुछ आपका है ऐसे कहकर फिर मेरा कहना यह ठगी है। इसी प्रकार के पाप होने से, पापों का बोझ चढ़ जाने से बुद्धि ऊंची स्टेज पर टिक नहीं सकती। इस कारण व्यर्थ संकल्पों के नीचे की स्टेज पर बार बार आना पड़ता है और फिर चिल्लाते हैं कि क्या करें। व्यर्थ संकल्पों का दूसरा कारण है सारे दिन की दिनचर्या में मनसा वाचा कर्मणा जो बाप द्वारा मर्यादाओं संपन्न श्रीमत है उसका किसी न किसी रूप से उल्लंघन करते हो। आज्ञाकारी से अवज्ञाकारी बन जाते हो। मर्यादाओं की लकीर से मनसा द्वारा भी अगर बाहर निकलते तो व्यर्थ संकल्प रूपी रावण वार कर सकता है। तो यह भी चेकिंग करो, संकल्प द्वारा वाणी कर्म संबंध संपर्क द्वारा ब्राह्मणों की नीति और रीति को उल्लंघन तो नहीं करते। अवश्य कोई रीति नीति मिस है, तब बुद्धि में व्यर्थ संकल्प मिक्स होते हैं। समझा दूसरा कारण? इसलिए चेकिंग अच्छी तरह होनी चाहिए, तब व्यर्थ संकल्पों की निवृत्ति हो सकती है। सारा दिन बाप द्वारा जो शुद्ध प्रवृत्ति मिली हुई है, बुद्धि की प्रवृत्ति है शुद्ध संकल्प करना। वाणी की प्रवृत्ति है जो बाप द्वारा सुना वह सुनाना। कर्म की प्रवृत्ति है कर्म योगी बनकर हर कर्म करना। कमल समान न्यारा और प्यारा बन रहना। हर कर्म द्वारा बाप के श्रेष्ठ कार्यों को प्रत्यक्ष करना, अर्थात हर कर्म चरित्र रूप से करना। चतुराई नहीं लेकिन चरित्र, वह भी दिव्य चरित्र। संपर्क में प्रवृत्ति है निमित्त स्वयं संपर्क में आते सदा सर्प का जो बाप है उससे संपर्क कराना। तो ऐसी पवित्र प्रवृत्ति में विजयी रहने से व्यर्थ संकल्पों से निवृत्ति होगी। वह लोग कहते हैं प्रवृत्ति से निवृत्ति, बाप कहते हैं पवित्र प्रवृत्ति से ही निवृत्ति हो। गृहस्थी अलग है, उनको गृहस्थी नहीं कहेंगे। पवित्र प्रवृत्ति को ट्रस्टी कहेंगे, ना कि गृहस्थी। तो समझा, निवृत्ति का आधार पवित्र प्रवृत्ति है। अच्छा, सदा मर्यादा पुरुषोत्तम सर्व खजानों को सफल करने वाले, सफलता मूर्त, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले, ऐसे बाप के आज्ञाकारी सदा श्रीमत पर चलने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। नेक्स्ट मुरली का टाइटल है विश्व कल्याण करने का सहज साधन है श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता। मुरली की डेट 31 मई 1977। मास्टर सर्वशक्तिवान सदा माया जीत सो जगत जीत, ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित रहने वाले विजयी रत्नों प्रति बाबा बोले, अपने निराकारी और साकारी दोनों स्थितियों को अच्छी तरह से जान गए हो। दोनों ही स्थितियों में स्थित रहना सहज अनुभव होता है, व साकार स्थिति में स्थित रहना सहज अनुभव लगता है, और निराकारी स्थिति में स्थित होने में मेहनत लगती है। संकल्प किया और स्थित हुआ। सेकंड का संकल्प जहाँ चाहे वहाँ स्थित कर सकता है। संकल्प ही ऊंचे ले जाने और नीचे आने की रूहानी लिफ्ट है, जिस द्वारा चाहे तो सर्वश्रेष्ठ अर्थात ऊंची मंजिल पर पहुँचो, अर्थात निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे आकारी स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे साकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। ऐसी प्रैक्टिस अनुभव करते हो। संकल्प की शक्ति को जहाँ चाहो वहाँ लगा सकते हो, क्योंकि आत्मा मालिक है इन सूक्ष्म शक्तियों की। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सर्व शक्तियों को जब चाहे जहाँ चाहे जैसे चाहे वैसे कार्य में लगा सकते हैं। ऐसा मालिकपन अनुभव करते हो। संकल्प को रचने वाले रचता स्वयं को अनुभव करते हो। रचना के वशीभूत तो नहीं होते हो। ऐसा अभ्यास है जो 1 सेकंड में जिस स्थिति में स्थित होने का डायरेक्शन मिले उसी स्थिति में सेकंड में स्थित हो जाओ। ऐसी प्रैक्टिस है। वह युद्ध करते ही समय बीत जाएगा। अगर युद्ध करते हुए समय बीत जाए
स्वयं को स्थित ना कर सको तो उसको मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे व क्षत्रिय कहेंगे। क्षत्रिय अर्थात चंद्रवंशी। वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्प के एकाग्रता द्वारा सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र करना है। सारे विश्व की सर्व आत्मा विशेष यही चाहना रखती हैं कि भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए, वह मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। यह विश्व की मांग व चाहना कैसे पूर्ण करेंगे? अगर स्वयं ही एकाग्र नहीं होंगे तो औरों को कैसे कर सकेंगे? इसलिए एकाग्रता अर्थात सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे निरंतर एक रस स्थिति में स्थित होने का विशेष अभ्यास करो। उसके लिए जैसे सुनाया था, एक तो व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो। दूसरी बात, माया के आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को अपनी ईश्वरीय लगन के आधार से सहज समाप्त करते कदम को आगे बढ़ाते चलो। विघ्नों से घबराने का मुख्य कारण कौन सा है? जब भी कोई विघ्न आता है तो विघ्न आते हुए यह भूल जाते हो कि बाप दादा ने पहले ही यह नॉलेज दे दी है कि लगन की परीक्षा में ये सब आएंगे ही। जब पहले से ही मालूम है कि विघ्न आने ही हैं, फिर घबराने की क्या ज़रूरत? नई बात क्यों समझते हो? माया क्यों आती है? व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं? बुद्धि क्यों भटकती है? वातावरण क्यों प्रभाव डालता है? संबंधी साथ क्यों नहीं देते हैं? पुराने संस्कार अब तक इमर्ज क्यों होते हैं? यह सब क्वेश्चन विघ्नों को मिटाने के बजाय बाप की लगन से हटाने के निमित्त बन जाते हैं। क्या यह बाप के महावाक्य भूल जाते हो कि जितना आगे बढ़ेंगे उतना माया भिन्न भिन्न रूप से परीक्षा के लिए आएंगी, लेकिन परीक्षा ही आगे बढ़ाने का साधन न कि गिराने का। क्योंकि कारण के निवारण के बजाय कारण सोचने में समय गंवा देते हो, शक्ति गंवा देते हो। कारण की बजाय निवारण सोचो और निर्विघ्न हो जाओ। क्यों आया? नहीं, लेकिन यह तो आना ही है। इसे स्मृति में रहने से समर्थित स्वरूप हो जाएंगे। दूसरी बात, छोटे से विघ्नों को क्योंकि क्वेश्चन उठने से व्यर्थ संकल्पों की क्यू लग जाती है और उसी क्यू को समाप्त करने में काफ़ी समय लग जाता है। इसलिए मुख्य कमजोरी है जो ज्ञान स्वरूप अर्थात नॉलेजफुल स्थिति में स्थित होते हुए विघ्नों को पार नहीं कर पाते हैं। ज्ञानी हो लेकिन ज्ञान स्वरूप होना है। वातावरण क्यों प्रभाव डालता है? उसका भी कारण, अपने पावरफुल वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले हैं, यह स्मृति भूल जाते हैं। जब कहते ही हो विश्व परिवर्तक है तो विश्व के परिवर्तन में वायुमंडल को भी परिवर्तन करना है। अशुद्ध को ही शुद्ध बनाने के लिए निमित्त हो। फिर यह क्यों सोचते हो कि वायुमंडल ऐसा था इसलिए कमज़ोर हो गया? जब है ही कलयुगी तमो प्रधान आसुरी सृष्टि, उसमें वातावरण अशुद्ध न होगा तो क्या होगा? तमोगुणी सृष्टि के बीच रहते हुए वातावरण को परिवर्तन करना यही ब्राह्मणों का कर्तव्य है। कर्तव्य की स्मृति में रहने से अर्थात रचतापन की स्थिति में स्थित रहने से वातावरण अर्थात रचना के वश नहीं होंगे। तो जो सोचना चाहिए कि परिवर्तक होके परिवर्तन कैसे करूं, इस सोचने के बजाय यह सोचने लग जाते कि वातावरण ऐसा है इसलिए कमज़ोर हो गया हूं। वातावरण बदलेगा तो मैं बदलूंगी, वातावरण अच्छा होगा तो अच्छी स्थिति होगी, लेकिन वातावरण को बदलने वाला कौन, यह भूल जाते हो। इस कारण थोड़े से वातावरण का प्रभाव पड़ जाता है। और क्या कहते कि संबंधी नहीं सुनते, वह संग अच्छा नहीं है, इस कारण शक्तिशाली नहीं बनते। बाप दादा ने तो पहले ही सुना दिया है कि हर आत्मा का अपना अपना अलग अलग पार्ट है, कोई सतोगुणी, कोई रजोगुणी, कोई तमोगुणी। जब वैरायटी आत्मा है तो वैरायटी ड्रामा है, तो सब आत्माओं को एक जैसा पार्ट हो नहीं सकता। अगर किसी आत्मा का तमोगुणी अर्थात अज्ञान का पार्ट है तो शुभ भावना शुभकामना से उस आत्मा को शांति और शक्ति का दान दो, लेकिन उसी अज्ञानी के पार्ट को देख अपनी स्थिति के अनुभव को भूल क्यों जाते हो? अपनी स्थिति में हलचल क्यों करते हो? साक्षी हो, पार्ट देखते हुए जो शक्ति का दान देना है वह दो, लेकिन घबराओ मत। अपने सतोप्रधान पार्ट में स्थित रहो। तमोगुणी आत्मा के संग के रंग का प्रभाव पड़ने का कारण है सदा बाप के श्रेष्ठ संग में नहीं रहते। सदा श्रेष्ठ संग में रहने वाले के ऊपर और कोई संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। तो निवारण का सोचो। और क्या कहते, हमारे संबंधी की बुद्धि का ताला खोलो। बाप ने सर्व आत्माओं की बुद्धियों का ताला खोलने की चाबी बच्चों को पहले से ही दे दी है, तो चाबी को यूज़ क्यों नहीं करते हो?
अपना कार्य भूलने के कारण बाप को भी बार बार याद दिलाते हो कि ताला खोलना व बुद्धि को परिवर्तन करना। बाप तो सर्व आत्माओं रूपी बच्चों के प्रति सदा विश्व कल्याणकारी है ही, फिर बार बार क्यों याद दिलाते हो? बाप को अपने समान भूलने वाले समझते हो क्या? कहने की भी आवश्यकता नहीं, जितना आपको अपने हद के पाठ के संबंध का ख्याल है। बाप तो सदा बच्चे के संबंध में रहने वाले, तो बाप बच्चों को भूल नहीं सकता, लेकिन बाप जानते हैं कि हर एक आत्मा का अपना समय समय का पाठ है। कोई का आदि में पाठ है, कोई का मध्य में, कोई का अंत में पाठ है, कोई का भक्ति का पाठ है, कोई का ज्ञान का पाठ है। इसलिए बार बार ये चिंतन मत करो ताला खुलेगा, लेकिन ताला खोलने का साधन है अपने मनसा संकल्प द्वारा सेवा, अपनी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा, अपने जीवन के परिवर्तन द्वारा आत्माओं को परिवर्तन करने की सेवा की फर्ज अदाई निभाते चलो। अभी बार बार यह नहीं बोलना कि ताला खोलो। अपना ताला खोला तो उनका ताला खुल ही जाएगा। मुख्य 3 बातें बार बार लिखते हो और कहते हो। योग क्यों नहीं लगता, ताला क्यों नहीं खुलता और माया क्यों आती है। सोचते बहुत हो, इसलिए माया को भी मज़ा आता है। जैसे मल्ल युद्ध में भी अगर थोड़ा सा भी गिरने लगता है तो दूसरे को मज़ा आता है और गिराकर ऊपर चढ़ने का। तो जब यह सोचते हो कि माया आ गई, माया क्यों आई, तो माया घबराया हुआ देख और वार कर लेती है। इसलिए सुनाया माया आनी ही है। माया का आना अर्थात विजयी बनाने के निमित्त बनना। शक्तियों की प्राप्ति को अनुभव में लाने के लिए निमित्त कारण माया बनती है। अगर दुश्मन ना हो तो विजयी कैसे कहा जाएगा? विजयी रतन बनाने के निमित्त ही माया के छोटे छोटे रूप हैं। इसलिए माया जीत समझ, विजयी रतन समझ, माया पर विजय प्राप्त करो। समझा? मास्टर सर्वशक्तिवान कमज़ोर मत बनो, माया को चैलेंज करने वाले बनो। अच्छा, सदा माया जीत सो जगत जीत। वातावरण को अपनी समर्थ वृत्ति से सतो प्रधान बनाने वाले, अपने श्रेष्ठ बाप के संग से अनेक मायावी संग दोष से पार रहने वाले, सदा ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप में स्थित रहने वाले, ऐसे सदा विजयी रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। नेक्स्ट मुरली है। मुरली का टाइटल सर्व आत्माओं के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त और पूर्वज ब्राह्मण सो देवता है। मुरली की डेट है 2 जून 1977। सदा अपनी पूर्वज की पोजीशन में स्थित रहने वाले सर्व के आधार मूर्त आत्माओं प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को उन्हों के विशेष 2 रूपों से देख रहे हैं। वह 2 रूप कौन से हैं जानते हो? वह 2 रूप हैं, एक सर्व के पूर्वज, दूसरा सर्व के पूजनीय। पूर्वज और पूजनीय पूजन के साथ साथ गायन योग्य तो हैं ही। ऐसे अपने दोनों की स्मृति रहती है कि हम ही सर्व धर्म स्थापक व सर्व धर्म की आत्माओं के पूर्वज हैं। ब्राह्मण सो देवता अर्थात आदि सनातन देवी धर्म की आत्माएं बीज अर्थात बाप द्वारा डायरेक्ट तना के रूप में है। सृष्टि वृक्ष के चित्र में भी आपका स्थान कहाँ है? मूल स्थान है ना, तो मूल तना जिस द्वारा ही सर्व धर्म रूपी शाखाएं उत्पन्न हुई हैं, तो मूल आधार अर्थात सर्व के पूर्वज ब्राह्मण सो देवता है। ऐसे पूर्वज अर्थात आदि देव द्वारा आदि रचना हो। हर एक को अपने पूर्वज का रिगार्ड और स्नेह रहता है। हर कर्म का आधार, कुल की मर्यादाओं का आधार, रीति रस्म का आधार पूर्वज होते हैं। तो सर्व आत्माओं के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त आप पूर्वज हो। ऐसे अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहते हो। पूर्वज का स्वमान होने के कारण पूर्वजों के स्थान का भी स्वमान है। किसी भी धर्म वाले ना जानते हुए भी भारत भूमि अर्थात पूर्वजों के स्थान को महत्व की नज़र से देखते हैं। साथ साथ सर्व महान प्राप्तियों का आधार राजयोग, सहज योग व किसी भी प्रकार का योग व आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति का केंद्र भारत को ही मानते हैं। भारत के यादगार गीता शास्त्र को भी सर्व शास्त्रों के श्रेष्ठ सम्मान का शास्त्र मानते हैं। साइंस और साइलेंस दोनों की प्रेरणा देने वाले गीता शास्त्र को मानते हैं। अपने पूर्वजों का चित्र और चरित्र देखने और सुनने की मन में इच्छा उत्पन्न होती है। पूरी पहचान ना होने के कारण, स्मृति ना होने के कारण, इच्छा होते हुए भी धर्म और देश की भिन्नता होने के कारण इतने समीप आ नहीं सकते।
सब बातों का कारण उन सबके पूर्वज आप हो। जैसे लौकिक रीति में भी अपने पूर्वजों की भूमि अर्थात स्थान से, चित्रों से, वस्तुओं से बहुत स्नेह होता है, ऐसे ही जाने अनजाने भारत की पुरानी वस्तुओं और पुराने चित्रों का मूल्य और धर्म वालों को अब तक भी है। ऐसे निमित्त बने हुए पूर्वज आत्माएं सदा यह महामंत्र याद रखते हैं कि जो इस समय अपना संकल्प अर्थात मनसा वाचा कर्मणा द्वारा कर्म व संकल्प चलता है वह सर्व आत्माओं तक पहुँचता है। तना द्वारा ही सर्व शाखाओं को शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे आप आत्माओं द्वारा ही सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व सर्व शक्तियों की प्राप्ति ऑटोमेटिकली होती रहती है। इतना अटेंशन रहता है, पूर्वज को ही सब फॉलो करते हैं, तो जो संकल्प जो कर्म आप करेंगे उसको स्थूल व सूक्ष्म रूप में सब फॉलो करते हैं। इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझते हुए संकल्प व कर्म करते हो। आप पूर्वज आत्माओं के आधार से सृष्टि का समय और स्थिति का आधार है। जैसे आप सतो प्रधान है, गोल्डन एज प्रकृति व वायुमंडल सारे विश्व का सतो प्रधान है, तो समय और स्टेज का आधार, प्रकृति का आधार आप पूर्वज के ऊपर है। ऐसे नहीं समझो कि हमारे कर्म का आधार सिर्फ अपने कर्म के हिसाब से प्रारब्ध प्रति है, लेकिन पूर्वज आत्माओं के कर्मों की प्रारब्ध स्वयं के साथ साथ सर्व आत्माओं के और सृष्टि चक्र के साथ संबंधित है। ऐसे महान आत्माएं हो, ऐसी स्मृति में रहने से सदा स्वतः ही अटेंशन रहेगा, किसी भी प्रकार का अलबेलापन नहीं आएगा, साधारण व व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म नहीं होगा। सदा इस श्रेष्ठ पोजीशन में रहो। आपकी पोजीशन के आगे माया नमस्कार करेगी। 5 विकार और 5 तत्व आपके आगे दास रूप में बन जाएंगे और आप 5 विकारों को ऑर्डर करेंगे कि आधा कल्प के लिए विदाई ले जाओ। प्रकृति सतो प्रधान सुखदाई बन जाएगी। अगर पूर्वज की पोजीशन से संकल्प द्वारा ऑर्डर करेंगे तो वह ना माने या हो नहीं सकता, अर्थात प्रकृति परिवर्तन में ना आए व 5 विकार विदाई ना ले, यह हो नहीं सकता। समझा? ऐसा श्रेष्ठ सम्मान बाप चारों ओर के महावीर बच्चों को दे रहे हैं। नंबरवार तो सब है ही। अच्छा, ऐसे सर्व के आधार मूर्त, माया और प्रकृति के भी बंधनों से मुक्त, सदा अधिकारी, सदा अपने पूर्वज की पोजीशन में स्थित रहने वाले, अपने हर संकल्प और कर्म द्वारा सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाने के निमित्त समझने वाले, ऐसे मास्टर रचता, मास्टर सर्वशक्तिवान, नॉलेजफुल आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। मुरली का टाइटल है अलौकिक जीवन का कर्तव्य ही है विकारी सो निर्विकारी बनाना। मुरली की डेट है 5 जून 1977। लौकिक से अलौकिक बनाने वाले, स्वयं के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले अनुभवी बच्चों प्रति बाप दादा बोले, सदा स्वयं को बाप दादा के सहयोगी विश्व परिवर्तन के कार्य में उसी लगन से लगे हुए हो समझकर चलते हो। जो बाप दादा का कार्य वही हमारा, यह स्मृति रहती है। जैसे बाप सर्व शक्तियों और गुणों के सागर हैं, वैसे स्वयं को भी संपन्न अनुभव करते हो। स्वयं के कमजोर संकल्प और संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति में समर्थी आई है, क्योंकि जब तक स्वयं परिवर्तन करने की शक्ति में समर्थ नहीं होंगे तो विश्व को भी परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। तो स्वयं को देखो कि अब कहाँ तक परिवर्तन हुआ है। संकल्प में, वाणी में, कर्म में कितने % में लौकिक से अलौकिक हुए हैं। परिवर्तन है ही लौकिक से अलौकिक होना, तो यह शक्ति अनुभव होती है। किसी भी लौकिक वस्तु व व्यक्ति को देखते हुए अलौकिक स्वरूप में परिवर्तन करना आता है। दृष्टि को, वृत्ति को, वाइब्रेशन को, वायुमंडल को लौकिक से अलौकिक बनाने का अभ्यास है। जब ब्राह्मणों का जन्म ही अलौकिक है तो ऐसा अलौकिक जन्म, अलौकिक बाप, अलौकिक परिवार, वैसे ही कर्म भी अलौकिक है। ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्म ही है लौकिक को अलौकिक बनाना। अपने जन्म के कर्म का टेंशन रहता है, सिर्फ यह लौकिक को अलौकिक बनाने का पुरुषार्थ ही सर्व समस्याओं से, सर्व कमजोरियों से मुक्त कर सकता है। अमृत वेले से रात तक जो भी देखते हो, सुनते हो, सोचते हो व कर्म करते हो,
उनको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करो। यह प्रैक्टिस है बहुत सहज, लेकिन अटेंशन रखने की आवश्यकता है। जैसे शरीर की क्रियाएं, खाना पीना चलना स्वतः ही सहज रीति से करते रहते हो, तो शरीर की क्रियाओं के साथ साथ आत्मा का मार्ग, आत्मा का भोजन, आत्मा का पुरुषार्थ अर्थात चलना, आत्मा का सैर, आत्मा रूप का देखना व आत्मा रूप का सोचना क्या है, यह साथ साथ करते चलो तो लौकिक से अलौकिक जीवन सहज अनुभव करेंगे। किसी भी लौकिक व्यवहार को निमित्त मात्र अनुभव करते हुए अपने लौकिक कार्य का आकर्षण व बोझ अपनी तरफ खींचेगा नहीं। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे लौकिक कार्य होते हुए अलौकिक कार्य के कारण डबल कमाई का अनुभव होगा। अलौकिक स्वरूप है ही ट्रस्टी। ट्रस्टी बनकर कार्य करने से क्या होगा, कैसे होगा, यह समाप्त हो जाता है, यह बोझ समाप्त हो जाता है। अलौकिक स्वरूप अर्थात कमल पुष्प समान। कैसा भी तमोगुणी वातावरण होगा, वाइब्रेशन होंगे, लेकिन सदा कमल समान। लौकिक कीचड़ में रहते भी न्यारे अर्थात आकर्षण से परे और सदा बाप के प्यारे अनुभव करेंगे। किसी भी प्रकार के मायावी अर्थात विकारों के वशीभूत व्यक्ति के संपर्क से स्वयं वशीभूत नहीं होंगे, क्योंकि अपना अलौकिक कार्य सदा स्मृति में रहेगा कि वशीभूत आत्माओं को बंधन युक्त से बंधन मुक्त बनाना, विकारी से निर्विकारी बनाना अर्थात लौकिक से अलौकिक बनाना, यही अलौकिक जीवन का हमारा कार्य अर्थात कर्तव्य है। वशीभूत आत्मा को छुड़ाने वाला स्वयं वशीभूत नहीं हो सकता। हम सब एक बाप की संतान रूहानी भाई हैं। यह अलौकिक दृष्टि की स्मृति रहने से देहधारी दृष्टि और लौकिक दृष्टि जिसके आधार से विकारों की उत्पत्ति होती है, वह बीज ही समाप्त हो जाता है। जब बीज समाप्त हो गया तो फिर अनेक प्रकार के विस्तार रूपी विकारों का वृक्ष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अभी तक भी बहुत बच्चों की कंप्लेंट है कि दृष्टि चंचल होती है और दृष्टि खराब होती है। क्यों होती है? जबकि बाप का फरमान है लौकिक देह अर्थात शरीर में अलौकिक आत्मा को देखो, फिर देह को देखते क्यों हो? अगर आदत कहती हो तो आदत से मजबूर हो व अल्पकाल के किसी न किसी रास के वशीभूत हो जाते हैं। तो इससे सिद्ध है कि आत्मा परमात्मा प्राप्ति के रस में अभी तक अनुभवी नहीं है। परमात्मा प्राप्ति का रस और देहधारी कर्मेंद्रिय द्वारा अल्पकाल का प्राप्त हुआ रस, इसके महान अंदर को अनुभव नहीं किया है। जब अल्पकाल का कान का रस, मुख का रस, नैनों का रस व किसी भी कर्मेंद्रियों का रस आकर्षित करता है, उस समय इस महान अंतर के यंत्र को यूज करो। पहले भी सुनाया था, जबकि अब जान गए हो कि यह देह की आकर्षण, देह की दृष्टि, देह द्वारा प्राप्त हुए यह रस सांप समान सदा काल के लिए खत्म करने वाला है। यह सांप का विष है, न कि आकर्षण करने वाला रस है। फिर भी अमृत रस को छोड़ विष की तरफ आकर्षित होना, इसको क्या कहा जाएगा? ऐसे को नॉलेजफुल व मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे। वशीभूत आत्मा सदा कमजोर और स्वयं से असंतुष्ट होगी। इसी कारण लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करो। पहला पाठ आत्मिक स्वरूप का पक्का करो। आत्मा शरीर द्वारा किसको देखेगी? आत्मा आत्मा को देखेगी, ना कि शरीर को। आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर रही है, तो अन्य आत्माओं का भी कर्म देखते हुए स्मृति रहेगी कि यह भी आत्मा कर्म कर रही है। ऐसे अलौकिक दृष्टि जिसको देखो आत्मा रूप में देखो। इस अभ्यास की कमी होने के कारण का पाठ पक्का नहीं किया, लेकिन औरों को पाठ पढ़ाने लग गए। इस कारण स्वयं प्रति अटेंशन कम रहता, दूसरों के प्रति अटेंशन ज़्यादा रहता है। स्वयं को देखने के कारण दूसरों को देखते हुए अलौकिक के बजाय लौकिक रूप दिखाई देता है। अपनी कमजोरियों को कम देखते हुए दूसरों की कमजोरियों को ज़्यादा देखते हैं। अलौकिक वृत्ति द्वारा हरेक से शुभ भावना, कल्याण की भावना से संपर्क में आना, इसको कहा जाता है अलौकिक जीवन की अलौकिक वृत्ति। लेकिन अलौकिक वृत्ति के बजाय लौकिक वृत्ति, अवगुण धारण करने की वृत्ति, ईर्ष्या और घृणा की वृत्ति धारण करने से अलौकिक जीवन के अलौकिक परिवार द्वारा अलौकिक सहयोग की खुशी, अलौकिक स्नेह की प्राप्ति की शक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। इस कारण लौकिक वृत्ति को भी अलौकिक वृत्ति में परिवर्तन करो।
तो पुरुषार्थ में कमजोर रहने का कारण लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना नहीं आता। लौकिक संबंध में भी अलौकिक संबंध रूहानी भाई बहन की स्मृति में रखो। किसी भी संबंध की तरफ लौकिक संबंध की आकर्षण आकर्षित करती है, अर्थात मोह की दृष्टि जाती है, तो लौकिक संबंध के अंतर में बाप से सर्व अविनाशी संबंध की स्मृति की व बाप के सर्व संबंधों के अनुभव की नॉलेज कम होने के कारण लौकिक संबंध तरफ बुद्धि भटकती है। तो सर्व संबंधों की अनुभवी मूर्त बनो, तो लौकिक संबंध की तरफ आकर्षण नहीं होगी। उठते बैठते लौकिक और अलौकिक के अंतर को स्मृति में रखो तो लौकिक से अलौकिक हो जाएंगे। फिर यह कंप्लेंट समाप्त हो जाएगी। बार बार एक ही कंप्लेंट करना क्या सिद्ध करता है? अलौकिक जीवन का अनुभव नहीं। तो अभी स्वयं को परिवर्तन करते हुए विश्व परिवर्तक बनो। समझा? छोटी सी बात समझ में नहीं आती, ठीक है, तो बहुत बड़ा लिया है। दुनिया को चैलेंज के तो बहुत बड़ी की है। चैलेंज करते हो ना कि सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति देंगे। चैलेंज करते हो ना कि सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति देंगे। निमंत्रण में क्या लिखते हो? 1 सेकंड में बाप का वर्षा आकर प्राप्त करो, वह मुक्ति जीवन मुक्ति के अधिकारी बनो। तो दुनिया को चैलेंज करने वाले अपनी वृत्ति दृष्टि को चेंज नहीं कर सकते। स्वयं को भी चेंज कर दो तो परिवर्तन करके ही छोड़ेंगे। स्वयं को भी चैलेंज दो कि परिवर्तन करके ही छोड़ेंगे, अर्थात विजयी बनकर ही दिखाएंगे। अच्छा, हर संकल्प समय संबंध संपर्क लौकिक से अलौकिक बनाने वाले अलौकिक ब्राह्मण जीवन के अनुभवी मूर्त विश्व परिवर्तन के साथ साथ स्वयं परिवर्तन द्वारा विश्व को सही रास्ता दिखाने वाले सदा बाप के सर्व संबंधों के अनुभवी मूर्त सर्व प्राप्तियों के रस में मगन रहने वाले एक बाप दूसरा न कोई ऐसे अनुभव में रहने वाले अनुभवी मूर्तों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। नेक्स्ट मुरली है। मुरली का टाइटल संगम युग, अर्थात धर्मायु युग को चढ़ती कला सर्व का भला का विशेष वरदान। संगम युग को चढ़ती कला सर्व का भला का विशेष वरदान। मुरली की डेट है 7 जून 1977। स्वयं को माया के अनेक प्रकार के रॉयल रूप से बचाने की युक्तियां बताते हुए अव्यक्त बाप दादा ने महावाक्य उच्चारे। सभी समय के प्रमाण स्वयं को चढ़ती कला में हर सेकंड वार संकल्प में अनुभव करते हो, क्योंकि यह तो सब जानते हो कि यह छोटा सा संगम युग चढ़ती कला का है। इस युग को व समय को ड्रामा अनुसार वरदान मिला हुआ है, चढ़ती कला सर्व का भला, और कोई भी युग को ऐसा वरदान नहीं मिला है। यह विशेषता धर्मायु युग भी है, अर्थात यथार्थ धर्म और यथार्थ कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं इस धर्मायु युग में पाठ बजाती हैं। धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, विज्ञान की सत्ता, सर्व सत्ताएं इस युग में ही अपना पाठ बजाती हैं, अपना विशेष पाठ दिखाती हैं, अर्थात इस समय ही यह तीनों सत्ताएं आत्माओं को प्राप्त होती हैं। ऐसे श्रेष्ठ समय के विशेष पाठधारी कौन है? स्वयं का ऐसे समय पर श्रेष्ठ पाठधारी स्वयं को ऐसे समय पर श्रेष्ठ पाठधारी समझते हो। चढ़ती कला का आधार आप विशेष आत्माओं के ऊपर है। आपकी चढ़ती कला से ही सर्व आत्माओं का भला अर्थात कल्याण होता है। सर्व आत्माओं की बहुत समय की आशाएं मुक्ति को प्राप्त करने की आपकी चढ़ती कला के आधार से ही पूर्ण होती हैं। सर्व आत्माओं की मुक्ति का आधार आप आत्माओं की जीवन मुक्ति की प्राप्ति है। ऐसे अपने को आधारमूर्त समझ चलते हो। देने वाला दाता बाप है, लेकिन निमित्त किसको बनाया है? बाप द्वारा वर्षा बाप द्वारा प्राप्त होता है, लेकिन बाप भी निमित्त बच्चों को बनाते हैं। इतना अटेंशन हर कदम अपने ऊपर रहता है कि हम विशेष आत्माओं के आधार से सर्व आत्माओं का भला है। यह स्मृति रखने से अलबेलापन और आलस्य समाप्त हो जाएगा, जो वर्तमान समय किसी न किसी रूप में मेजोरिटी में दिखाई देता है, जिस कारण चढ़ती कला के बजाय रुकती कला में आ जाते हैं और इस रुकती कला में भी बहुत होशियार हो गए हैं। होशियारी क्या करते हैं? ज्ञान की सुनी बातों को वह समय समय पर जो युक्तियां बाप द्वारा मिलती हैं, उन युक्तियों व बातों को यथार्थ से यूज नहीं करते, मिस यूज करते हैं।
भाव को बदल बोल को पकड़ लेते हैं, अपने पुराने स्वभाव के वशीभूत हो यथार्थ भाव को स्वभाववश बदल लेते हैं। जैसे बाप दादा ड्रामा के रहस्य को मास्टर त्रिकालदर्शी बनाने के कारण सर्व रहस्य बच्चों के आगे स्पष्ट करते हैं। बाप ड्रामा के राज अनुसार पुरुषार्थियों की नंबरवार राजधानी के रहस्य सुनाते हैं कि ड्रामा में राजधानी में सब प्रकार के पद पाने वाले होते हैं। माला नंबरवार बनती है तो सब महारथी तो बनेंगे नहीं, अथवा सभी विजय माला में तो आएंगे नहीं, सब महाराजा तो बनेंगे नहीं। इसलिए हमारा पार्ट ही ऐसा दिखाई देता है। बाप सुनाते हैं एडवांस में जाने के लिए, लेकिन बच्चे एडवांस जाने की बजाय उल्टा एडवांटेज उठा लेते हैं, अर्थात अपने अलबेलेपन और आलस्य को नहीं मिटाते, लेकिन बाप की बात का भाव बदलकर उसी बात को आधार बना देते हैं और बाप को सुनाते कि आपने ऐसे कहा। इसी प्रकार अपने भिन्न भिन्न स्वभाव के वश यथार्थ बातों का भाव बदल गुप्ती कला की बाजी बहुत अच्छी दिखाते हैं। मायाजीत बनने की युक्तियों को समय पर कार्य में लगाने का टेंशन खुद कम रखते हैं, लेकिन अपने आप को बचाने का साधन बाप के बोल को यूज करते हैं। क्या कहते हैं कि आपने ही तो कहा है कि माया बड़ी दुस्तर है, ब्रह्मा बाप को भी नहीं छोड़ती, महारथियों पर भी को भी माया वार करती है। जब ब्रह्मा बाप को भी नहीं छोड़ती, महारथियों को भी नहीं छोड़ती, तो हमारे पास आई और हार खाई तो क्या बड़ी बात है, यह तो होना ही है, अंत तक यह तो चलना ही है। इस प्रकार पुरुषार्थ में रुकने के बोल अपना आधार बनाए चढ़ती कला में जाने से वंचित हो जाते हैं। बाप कहते हैं माया आएगी, लेकिन माया जीत जगत जीत बनना कौन गाए हुए हैं। अगर माया ही ना आवे तो बिना दुश्मन का सामना करने कोई विजयी कहलाते हैं। माया आएगी लेकिन हार खाना, यह तो बाप नहीं कहते। माया पर वार करना है, ना कि हार खाना है। कल्प कल्प के विजयी रतन है और विजयी बनकर ही दिखाएंगे। यह समर्थ बोल भूल जाते हैं, लेकिन अपनी कमजोरी के कारण बाप के बोल को भी कमजोरी बना देते हैं, बाप के बोल को भी कमजोर बना देते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ने माया जीत बन जगत जीत का पद प्राप्त कर ही लिया, जो कल्प कल्प की नोंद यादगार रूप में भी है। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने माया प्रबल होते हुए भी स्वयं को बलवान बनाया, ना कि घबराया। तो ऐसे फॉलो फादर करो, विजयी बनने का भाव उठाओ, पुरुषार्थी होने का भाव अपने अल्प बुद्धि के प्रमाण समझते हुए स्वयं को धोखा मत दो। बाप के हर बोल में हर आत्मा के तीनों कालों का कल्याण भरा हुआ है, तभी विश्व कल्याणी गाए हुए हैं। कल्याण के बोल को स्वयं के अकल्याण अर्थ कार्य में ना लगाओ। आजकल मेजोरिटी इसी प्रकार के नॉलेजफुल बहुत है। इस प्रकार के नॉलेजफुल समझने से अपने को समझदार बहुत कहलाते हैं और करते हैं व्यर्थ और उल्टे कार्य, जिसको रॉयल ग्रुप के विकर्म कहें। लेकिन अपने को समझदार सिद्ध करने का तरीका बहुत अच्छा आता है। व्यर्थ कर्म और रॉयल ग्रुप के विकर्म जो दिखाई कुछ देते हैं, लेकिन होता है स्वयं को और दूसरों को नुकसान दिलाने वाला। उसकी परख ही है। ऐसे कर्म करने से स्वयं भी अंदर से संतुष्ट नहीं होगा, खुशी का अनुभव, शक्ति का अनुभव नहीं करेगा, अपने को गुणों से, शक्तियों से, खजाने से खाली अनुभव करेगा। लेकिन बाहर से देह अहंकार के कारण, समझ का अहंकार होने के कारण अपनी समझदारी को स्पष्ट करता रहेगा। उसका हर बोल अंदर से खाली लेकिन बाहर से स्वयं को छिपाने का रूप होगा। जैसे कहावत भी है, खाली वस्तु ज्यादा आवाज करती है। दिखावा बहुत होता है, लेकिन अंदर का धोखा बाहर का दिखावा होता है। साथ साथ ऐसे कर्मों का परिणाम अनेक ब्राह्मण आत्माएं दुनिया की अज्ञानी आत्माओं की डिससर्विस करने के निमित्त बन जाते हैं। ऐसे विकर्मों से वो व्यर्थ कर्मों, एक स्वयं से डिससेटिस्फाइड, दूसरा अनेकों की डिससर्विस। इस कारण चढ़ती कला की बजाय रुकती कला में आ जाते हैं। अपने आप को चेक करो, चलते चलते खुशी कम क्यों हो जाती है, वह तीव्र पुरुषार्थ का उमंग उत्साह कम क्यों हो जाता है, वह योग युक्ति की बजाय व्यर्थ संकल्पों की तरफ क्यों भटक जाते हैं, वह अपने स्वभाव संस्कारों का बंधन क्यों नहीं चुकता होता। कारण क्या होता है, कारण जानते हो। विशेष कारण है। जैसे शुरू में आते हो, बाप से प्राप्त हुई पुरुषार्थ की युक्तियां मेहनत से करने लग जाते हो, दिन रात थकावट अथवा माया की रुकावट की कोई परवाह नहीं करते। बाप मिला, वर्षा पाना, अधिकारी बनना, इसी नशे में कदम को बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ाते चलते हो। लेकिन अब क्या करते,
जैसे आजकल के ज़माने में मेहनत करना मुश्किल लगता है, तनख्वाह चाहिए लेकिन मेहनत नहीं चाहिए, वैसे ब्राह्मण आत्माएं भी मेहनत से अलबेली हो जाती हैं, वह आलस्य में आ जाती हैं। बनना चाहते हैं सभी महावीर महारथी, लेकिन मेहनत प्यादे की भी नहीं करते। बनी बनाई स्टेज चाहते, मेहनत से स्टेज बनाने नहीं चाहते। सोचेंगे हम कम किस में भी ना होवे, नाम महारथियों की लिस्ट में हो, लेकिन महारथी का वास्तविक अर्थ है महारथी की महानता, उसमें स्थित होना मुश्किल अनुभव करते हैं। सहयोगी नाम का एडवांटेज ठीक उठाते हैं। यह है इस कारण जो कदम कदम पर मेहनत और टेंशन चाहिए, पुरुषार्थी जीवन की स्मृति चाहिए, बाप के साथ की समृद्धि चाहिए, वह प्रैक्टिकल नहीं है। मेहनत नहीं करना चाहते लेकिन बाप की मदद से पार होना चाहते हैं। बाप का काम ज़्यादा याद रखते हैं, अपना काम भूल जाते हैं। इस कारण जो युक्तियाँ बताई जाती है वह कार्य में नहीं लगाते, समय पर यूज करनी नहीं आती, लेकिन बार बार बाप से पूछने आते हैं, योग क्यों नहीं लगता, क्या करूं, बंधन क्यों नहीं करता, क्या करूं। जब रिवाइज कोर्स चल रहा है, रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है, तो क्या कोर्स में बाप दादा ने यह नहीं बताया है, कुछ रह गया है क्या जो फिर सुनाना पड़े। यह तो पहले दूसरे क्लास का कोर्स है, इस कारण सुने हुए को मनन करो। मनन ना करने से शक्तिशाली ना बन कमजोर हो गए हो, और कमजोर होने के कारण बार बार रुकते हो, चढ़ती कला का अनुभव नहीं कर पाते। इसलिए सदा यह याद रखो कि हम निमित्त बनी हुई आत्माओं की चढ़ती कला से ही सर्व का भला है। अच्छा, बाप की हर बोल को यथार्थ रूप से समझने वाले, अपने पर सदा मेहनत से स्वयं को महान बनाए, सर्व को महान बनाने वाले, हर कदम में चढ़ती कला का लक्षण अनुभव करने वाले, सदा स्वयं को अनेक प्रकार के माया के रॉयल रूप से बचाने वाले, ऐसे माया जी कल्प कल्प के विजयी रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। नेक्स्ट मुरली है, मुरली का टाइटल मंत्र और यंत्र के निरंतर प्रयोग से अंतर समाप्त। बाप से मिली अंतर समाप्त। मुरली की डेट है 10 जून 1977। बाप से मिली सर्व विधियों तथा सर्व शक्तियों को विश्व कल्याण की सेवा में समर्पित करने वाले बच्चों प्रति बाबा बोले, बाप दादा सर्व बच्चों की वर्तमान स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों को देखते हुए कहाँ कहाँ वर्तमान और अंतिम स्थिति में अंतर दिखाई देता है और कहाँ कहाँ महान अंतर दिखाई देता है। महान अंतर क्यों रह जाता है? लक्ष्य भी सभी का एक ही है, एक ही सर्वश्रेष्ठ बनने का है। पद प्राप्त कराने वाला भी एक है, समय का वरदान और वरदाता का वरदान भी सभी को मिला हुआ है। पुरुषार्थ का मार्ग भी एक है, ले जाने वाला भी एक है, फिर भी इतना अंतर क्यों हो जाता? कारण क्या होता है, उस कारण को देख रहे थे। वर्तमान समय प्रमाण मुख्य कारण क्या देखे? एक तो जो पहले पहले महामंत्र मन मना भव का वह हमसो देवता का बाप दादा द्वारा मिला, उस मंत्र को सदा स्मृति में नहीं रखते। भक्ति मार्ग में भी मंत्र को कभी भूलते नहीं। मंत्र भूलना अर्थात गुरु से किनारे होना, यह डर रहता है। लेकिन बच्चे बनने के बाद क्या कर लिया? भक्तों माफिक डर तो निकल गया और ये पुरुषार्थ में अधिकारी समझने का एडवांटेज ले बाप के दिए हुए मंत्र को व श्रीमत को पूर्ण रीति से प्रैक्टिकल में नहीं लाते। एक तो मंत्र को भूल जाते, दूसरा मायाजीत बनने के जो अनेक प्रकार के मंत्र देते उन मंत्रों पर समय पर कार्य में नहीं लगाते, उन मंत्रों को समय पर कार्य में नहीं लगाते। अगर ये दोनों बातें मंत्र और यंत्र प्रैक्टिकल जीवन के लिए, यंत्र और बुद्धि योग लगाने के लिए, वह बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मंत्र को स्मृति में रखो तो अंतर समाप्त हो जाएगा। रोज सुनते और सुनाते हो मन मना भव, लेकिन स्मृति स्वरूप कहाँ तक बने हो? पहला पाठ महामंत्र है, इसी मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर ला सकते हो। इसी पहले पाठ के स्मृति स्वरूप की कमी होने के कारण विजयी बनने में भी नंबर कम हो जाते हैं। मंत्र क्यों भूल जाता? क्योंकि बाप दादा ने जो हर समय की स्मृति प्रति डायरेक्शन दिए हैं उनको भूल जाते हो। अमृत वेले की स्मृति का स्वरूप गॉडली स्टडी करने की स्मृति स्वरूप, कर्म करते हुए कर्म योगी रहने की स्मृति स्वरूप, ट्रस्टी बन अपने शरीर निर्वाह के व्यवहार के समय का स्मृति स्वरूप,
अनेक विकारी आत्माओं के संपर्क में आने समय का स्मृति स्वरूप। वाइब्रेशन वाली आत्माओं का वाइब्रेशन परिवर्तन करने के कार्य करते समय का स्मृति स्वरूप। सब डायरेक्शन मिले हुए हैं। याद है, जैसे भविष्य में जैसा समय होगा वैसी ड्रेस चेंज करेंगे। हर समय के कार्य की ड्रेस और श्रृंगार अपना अपना होगा। तो यह अभ्यास यहाँ धारण करने से भविष्य में प्रारब्ध रूप में प्राप्त होंगे। वहाँ स्थूल ड्रेस चेंज करेंगे और यहाँ जैसा समय जैसा कार्य वैसा स्मृति स्वरूप हो। अभ्यास है वह भूल जाते हैं। इस समय के आपके अभ्यास का यादगार भक्ति मार्ग में भी विशेष नामी ग्रामी मंदिर है। वहाँ भी समय प्रमाण ड्रेस बदली करते हैं। हर दर्शन की ड्रेस अपनी अपनी बनी हुई होती है। तो यह यादगार भी किन आत्माओं का है? जो आत्मा इस संगम युग पर जैसा समय वैसा स्वरूप बनने के अभ्यासी हैं। बाप दादा बच्चों के सारे दिन की दिनचर्या को चेक करते हैं। रिजल्ट में समय प्रमाण स्मृति स्वरूप का अभ्यास कम दिखाई देता है। स्मृति में है लेकिन स्वरूप में नहीं आता। समय होगा, अमृत मिलेगा, जिस समय विशेष बच्चों के प्रति सर्व शक्तियों का वरदान, सर्व अनुभवों के वरदान का, बाप समान शक्तिशाली लाइट हाउस माइट हाउस स्वरूप में स्थित होने का, मेहनत कम प्राप्ति अधिक होने का गोल्डन समय है। उस समय भी जो मास्टर बीज रूप वरदानी स्वरूप की स्मृति होनी चाहिए, उसके बजाय समर्थित स्वरूप के बजाय बाप समान स्थिति का अनुभव करने के बजाय कौन सा रूप धारण करते हैं? मेजोरिटी उल्हाने देते या शिकायत करते या दिल शिकस्त स्वरूप हो बैठते। वरदानी विश्व कल्याणी स्वरूप के बजाय स्वयं के प्रति वरदान मांगने वाले बन जाते हैं, या अपनी शिकायतें या दूसरों की शिकायतें करेंगे। तो जैसा समय वैसी स्मृति स्वरूप न होने से समर्थित स्वरूप भी नहीं बन पाते। इसी प्रकार से सारे दिन की दिनचर्या में जैसा सुनाया कि समय प्रमाण स्वरूप धारण न करने के कारण सफलता नहीं हो पाती, प्राप्ति नहीं हो पाती। फिर कहते खुशी क्यों नहीं होती? इसका कारण क्या हुआ? यंत्र और मंत्र को भूल जाते हैं। आजकल के नामी ग्रामी व जिनको बड़े आदमी कहते हैं उनका भी अभ्यास होता है। जैसी स्टेज पर जाएंगे वैसी ड्रेस वैसा रूप, अर्थात अपने स्वरूप स्वभाव को भी उसी प्रमाण बनाएंगे। अगर खुशी के स्टेज उत्सव की स्टेज पर जाएंगे तो अपना स्वरूप भी उसी प्रमाण देखेंगे। जैसे स्टेज वैसा स्वरूप के अभ्यासी होते हैं। चाहे अल्पकाल के लिए बनावटी हो, लेकिन जो ऐसे अभ्यासी व्यक्ति होते हैं वे ही सब द्वारा महिमा के पात्र होते हैं। उनका है बनावटी, आपका है रियल। तो रियलिटी और रॉयल्टी के अभ्यासी बनो। जो हो जैसे हो जिसके हो उसी स्मृति में रहो। पहले मनन करो कि हर समय वैसा स्वरूप रहा। अगर नहीं तो फौरन अपने को चेक करने के बाद चेंज करो। कर्म करने के पहले स्मृति स्वरूप को चेक करो, कर्म करने के बाद नहीं करो। कहीं भी कोई कार्य अर्थ जाना होता तो जाने से पहले तैयारी करनी होती है, ना कि बाद में। ऐसे हर काम करने के पहले स्थिति में स्थित होने की तैयारी करो। करने के बाद सोचने से कर्म की प्राप्ति के बजाय पश्चाताप हो जाता है। तो द्वापर से प्राप्ति के बजाय प्रार्थना और पश्चाताप किया, लेकिन अब प्राप्ति का समय है। जो प्राप्ति का आधार हुआ, जैसा समय वैसा स्मृति स्वरूप। अब समझा कमी क्या करते हो? जानते सब हो, जानने में तो जाने जाननहार हो गए हो, लेकिन जानने के बाद चलना और बनना होता है। अगर कोई भी स्मृति के बाद किसी को नॉलेज दे तो ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करना चाहिए, तो क्या उत्तर देते? यही कहेंगे कि हम सब जानते हैं जो आप नहीं जानते। तो हर पॉइंट के जानी जाननहार बन गए हो, लेकिन जानी जाननहार कमजोर कैसे होता है? इतना कमजोर जो समझते भी है ना करना चाहिए फिर भी कर रहे हैं। तो जानने में नंबर 1 है ही, अब चलने में नंबर 1 बनो। समझा अब क्या करना है? सुनना और स्वरूप बनना। हर एक सप्ताह समय के प्रमाण स्मृति स्वरूप बनने की प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिकल अनुभूति करना। अच्छा, ओम शांति।